आइए सुंदर समय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आज के जीवित वचन की ओर जाएंगे। आज का जीवित वचन है भजन संहिता 91 अध्याय। उसका मेन शीर्षक है बोलने से परमेश्वर हमारा रक्षक। आइए इसका 2 वचन को हम पढ़ते हैं और हम लोग वचन की ओर जाएंगे। इसमें पहला वचन और दूसरा वचन को हम पढ़ करके हम प्रार्थना करके वचन की शुरुआत करेंगे। पहला वचन में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन है। परमेश्वर पढ़े जाने से हम सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटे से प्रार्थना करते हैं और वचन को हम सुनेंगे। अनुग्रह आशीष से भरा खुदावन प्रभु जी, दिए हुए समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक अवसर दिया प्रभु आज के दिन में प्रभु, संध्या के समय में प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु आपके जीवित वचनों से हम सुनने जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अभी के समय का पवित्र हाथों में सौंपता प्रभु, हम सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता प्रभु। इस प्यार की भवन को चारों तरफ प्रभु तेरा लहू से बढ़ावर प्रभु, हर एक अंधकार की शक्ति को हम यीशु नासरी के नाम से दूर करने के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, वो आज के वचन हम सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, इस वचनों से हमसे बातें करें। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचनों को सुने पिता परमेश्वर प्रभु, वो 30 गुना 60 गुना नहीं प्रभु और 100 गुना आशीष पाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु है। तो इसका मेन हेडिंग है पिता परमेश्वर, वो शीर्षक के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में वैसे ही आशीष होने के लिए दुआ करते हैं प्रभु। इसका मेन शीर्षक है प्रभु परमेश्वर हमारा रक्षा है। प्यारे पिता, वैसे भी होने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। आगे के समय को आप पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह आशीष से भरता परमेश्वर प्रभु, सारी बातों धन्यवाद था। छोटी सी दुआ यीशु के नाम मांगता हूँ, सुंदरता। आमीन। हालेलुया। आइए हम आज के परमेश्वर के जीवित वचनों से 3 बातों को यहाँ पे हम सीखेंगे। पहले भी हम सीख चुके होंगे, हम हमेशा परमेश्वर के इस वचनों को सुने होंगे। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। ये बहुत ही आशीष से भरा वचन है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो इसी वचनों से हम प्रार्थना करते हैं। जब भी हम परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम इस बातों को याद रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है। इस कारण आज हम परमेश्वर इस जीवित वचन से हमसे बातें करना चाहता है। इसमें पहला वचन को हम देखें, लेकिन इसमें दूसरा वचन से हम आज शुरुआत करेंगे। दूसरा वचन में कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। इसमें मेन बात बोले तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यदि हम अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ है समझते हैं, उस पर और दूसरा बात बोलने से हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हमारे जीवन भले आशीष मिले या ना मिले, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं। उसके वचन जो हमको बोलता है उस पर भरोसा करके उसके अनुसार हम चलने वाले हैं। तो परमेश्वर का छोटा आशीष में नहीं है, बहुत बड़ा आशीष हमारे जिंदगी में यहाँ पे लिखा हुआ है। वो उनके लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है। और किसके लिए बोलने से, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के स्तुति करने वाले, परमेश्वर के आराधना करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। उनके लिए यहाँ लिखा हुआ है। कितने एकदम भरोसामंद ये वचन है। और ये वचन पर यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो आशीष हमारे लिए है, ऐसे हमको मान लेना है। इसमें लिखा हुआ है, देखो इसमें इससे पहले जाएंगे तो हम भजन संहिता 23 में अभी हम देखेंगे। भजन संहिता 23 में भी लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है बोलने से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेन बात बोलने से यह है कि कब हमारे जीवन में आशीष आता है, जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा कब बोलने से, जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसकी महिमा करते हुए उसको अपना शरण स्थान मानते हुए, वो हमारा गढ़ है बोलते हुए हम भरोसा करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तब तो इसमें लिखा हुआ वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। इसमें देखो हमारा मेन हेडिंग बोलने से परमेश्वर हमारा रक्षक है। उसमें तीसरा वचन लिखा है, देखो जितना भी आशीष में लिखा हुआ है वो सभी वचन हमारे लिए आशीष के कारण है। जब कब हम प्रभु यीशु मसीह पर, पिता परमेश्वर पर हम भरोसा रखने वाले होते हैं तब। क्योंकि हम जब भी हमारे जीवन में कुछ दुख आता है, तकलीफ आता है, हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं? ना तो डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते, ना पर लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं बोलने से, पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। क्योंकि वो महान परमेश्वर है जिसने हमको बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है बोल के यदि हम भरोसा रखते हैं तो इसमें जो लिखा हुआ आशीष हमारे जीवन में लागू होता है। इसमें तीसरा से हम पढ़ेंगे,
वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। और इसमें आगे लिखा है, देखो, ना तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। कितना अच्छा परमेश्वर का आशीष वचन है। कब बोलने से? जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब। हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक ज़िंदगी में ऐसा कोई भी विपत्ति परमेश्वर आने के लिए नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो साथ में लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी तरफ और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मतलब जो विपत्ति हम इसमें देखिए वो भले हमारे दाहिनी ओर हम देखेंगे, ऐसे ये घटना हुआ बोल करके हमारे दाहिनी ओर 10,000 भले गिरेंगे, हम सुनेंगे, लेकिन हमारे जीवन में वो नहीं आएगा। इसमें लिखा है 8 में, देखो, परंतु तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हम अपने आँखों से देखेंगे, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि जब हम परेशान भरोसा रखते हैं तब। और दूसरा बात में हम देखेंगे, जो परम प्रधान को अपना धाम मान लेते हैं। धाम बोलने से परमेश्वर हमारा सब कुछ है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो इसका और दूसरा आशीष बारे हम देख रहे हैं, जब परम प्रधान को हम अपना धाम मान लेते हैं भजन संहिता 91:9 अनुसार, तब वो आशीष हमारे जीवन में आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कब बोलने से? जब हम परमेश्वर का अपना धाम मान लेते हैं तब। अब तीसरा बात हम देख करके आखिरी करेंगे। चौथा में लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। इसमें तीसरा बात हम देख रहे हैं, जो हम परमेश्वर पे स्नेह करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे परमेश्वर हमारे लिए स्नेह किया, वैसे यदि हम परमेश्वर के लिए स्नेह करते हैं तब उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यदि हम विपत्ति में है, दुख में, तकलीफ में है, तो उसको क्या करता है? परमेश्वर हमको छुड़ाता है, बस नहीं, छुड़ा करके हम ऊंचे स्थान पर रखता है। क्यों रखता है बोलने से? क्योंकि हम उसके नाम को जान लिए। और उसमें हम आगे देखेंगे, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उसके संग चलते हैं, तब वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है और हमको बचा करके उसको महिमा को हमको दिखाता है। और 16 में देखेंगे तो वह दीर्घ आयु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। 3 चीज़ों पर हम लोग देखें। पहला तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, दूसरा हम परमेश्वर को अपना धाम मानने वाले और परमेश्वर का हम प्रेम करने वाले हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ भजन संहिता में हर एक आशीष हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष लेकर के आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है। परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं है, ये सोना को जिस प्रकार सुनार 7 बार भट्ठी में डालकर उसको निर्मल करता है, उससे भी अच्छा, उससे भी पवित्र वचन है। पवित्र वचन है तो हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है, शांति को लेकर आता है, आनंद को लेने कर आता है। इसलिए परमेश्वर इस आज की सूचना द्वारा हम सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन।